एक मुस्लिम देश सऊदी अरब ने तबलीगी जमात में आतंकवादी गतिविधियों के खतरे को देखते हुए अपने देश में उम्र तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान समेत विश्व के अन्य देशों ने भी राष्ट्र विरोधी इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने में तबलीगी जमात को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग की कि जैसे सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर आतंकवादी गतिविधियों के खतरे को देखते हुए प्रतिबंध किया है, उसी प्रकार भारत में भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि भारत में राष्ट्र विरोधी तबलीगी जमात को दारुल उलूम देवबंद, जमियात उलेमा ए हिंद, जमात ए इस्लामी का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त है। 15 दिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने मांग की भारत में भी तबलीगी जमात पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। हिंदू राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। हिंदू राष्ट्रीय परिषद के पदाधिकारियों ने आगरा के जिलाधिकारी पर आरोप लगाया है कि गरीब जनता अपनी अपनी शिकायत को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर आती है, लेकिन जिलाधिकारी जी के पास तो जनता या किसी राजनीतिक नेताओं की शिकायत सुनने का समय ही नहीं है। आगरा से गोपाल अग्रवाल की रिपोर्ट। जब भी हम लोग समस्या लेकर आते हैं, डीएम साहब मिलते नहीं है, एडीएम सीडी साहब को या सीएम साहब किसी को भेज देते हैं और अपना पेन छुड़ा लेते हैं। आज बेचारे किसान लोग भी बैठे हुए हैं, काफी मैंने देख गरीब आदमी बैठे हुए हैं जो समस्या को ले बैठे हुए हैं, कोई अपने बच्चों को लेकर बैठा हुआ है, पर डीएम साहब के पास में समस्या नहीं है, समय नहीं है कि वो आके समस्या सुने। तो क्या मांग करने आए थे आज तबलीगी जमात को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है प्रतिबंध के लिए। तबलीगी जमात वो जमात है, जैसे हमारे बड़े भाई दुचौन जी ने बताया, साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे हम लोग अपने बच्चों पढ़ा लिखा के उनका भविष्य बनाते हैं। ये लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के आतंकवादी कार्य कर रहे हैं। 70,000 आदमी जिस प्रकार से 70,000 ट्रेनिंग लिख चुके, 3.5 लाख सक्रिय है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो चीज ये कोई बड़े होकर नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने सीखी है, आज जाके कहीं ना कहीं बड़े हुए इन्होंने अपना सर को बना लिया है। इसी चीज को लेकर हमने मांग करते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रतिबंध लगे और ये बंद हो संपूर्ण रूप से। आज के अंदर तबलीगी जमात और देवबंद पे पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये लोग धर्म की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बड़े दुख का विषय ये है कि आज तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद जो छोटे छोटे मदरसे चला करके आतंकवाद की शिक्षा दे रहे हैं, उनके ऊपर शीघ्र प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जो वो बच्चों को सिखा रहे हैं और जो शिक्षा दे रहे हैं वह सीधे सीधे आतंकवाद को जोड़ती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देवबंद से निकले हुए 70,000 लड़ाकों ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और आज की स्थिति ये है कि पूरे देश में तबलीग जमात के 3.5 लाख लोग सक्रिय हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारत में वह दिन दूर नहीं है जब गृह युद्ध की आशंका को दूर किया जा सके। अगर हम गृह युद्ध से बचना चाहते हैं तो हम लोगों को देवबंद और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाना होगा। लगातार